हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का विज्ञान वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा 21 फरवरी को, 21/2/2026 को। और इसमें 22 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि परीक्षा में 100% लड़ेगा और ये वायरल प्रश्न है। तो देखिए, पार्ट नंबर ये 2 हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 23 से लेकर प्रश्न संख्या 44 तक हम देखेंगे। ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 23 में कहता है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस के अंदर रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है काल्पनिक और बड़ा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 24 में कहता है, दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की रेखा, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 25 में कहता है, दर्पण में वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति का अनुपात क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आवर्धन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 26 में कहता है, गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ स्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दर्पण के मध्य बिंदु पर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है, आपतित किरण क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दर्पण की सतह पर टकराने वाली किरण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हजामती दर्पण में, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है, अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जब वस्तु फोकस के बाहर होती है, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है, पारभासी दर्पण किसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करता है, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिशा बदलना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है माध्यम का घनत्व, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है, आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपतन कोण, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह कैसे मुड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 5 में कहता है, कांच का आवर्तनांक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.5, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है, हीरा का आवर्तनांक कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2.42, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है डायोप्टर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है धनात्मक, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऋणात्मक, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है, लेंस उत्पन्न आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टा प्रतिबिंब, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है, यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 डायोप्टर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है, प्रकाश का कण क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है फोटोन, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है, एक वस्तु जो किसी लेंस के फोकस दूरी से 2 बार दूर होती है तो उसकी छवि कैसी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टी और असली, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है, फोटोन की ऊर्जा किससे संबंधित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है नहर की लंबाई। इसका नहर है, ये नहर की लंबाई, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।